श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 2 जुलाई को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है। और यह एकादशी अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह सावन से पहले पड़ने वाली एकादशी है। और गुरुजी ने बताया है कि जब जब आपको अपने जीवन में यह लगने लगे कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, एक एक रुपये को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ रहा है, आपके घर में दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि सावन से पहले पड़ने वाली इस विशेष एकादशी की तिथि पर आपको मात्र 1 लोटे जल में यह विशेष सामग्री मिला लेनी है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप इस विधि से 1 लोटा जल महादेव पर एकादशी पर समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो समस्त समस्याएं हैं उनका अंत होना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भी हम एकादशी पर कोई भी उपाय करते हैं तो यह हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकती है। अगर इस दिन हम महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के जो सारे दुख हैं वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द दूर हो जाते हैं। देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। देखिए, एकादशी की विशेष तिथि है, इसीलिए आपको ये जो जल है अपने किचन में या तो मटका बाल्टी या फिर आरओ लगा हुआ है वहीं से आपको ये जल लेना है। अब इसी के साथ में आपको चंदन लेना है। यदि आपके पास सफ़ेद चंदन है तो आपको सफ़ेद चंदन लेना है। आपके पास यदि पीला चंदन है तो आपको पीला चंदन ले लेना है। और अगर आपके पास लाल चंदन है तो फिर आपको लाल चंदन ले लेना है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का चंदन ले लेना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 108 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा क्योंकि महादेव के समक्ष हम कभी भी कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए यह उपाय सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में भी आप ये उपाय कर सकते हैं या फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, उत्तर दिशा में अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है तो फिर आप ऐसी स्थिति में किसी भी दिशा में बैठ करके यह उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसमें आपको चंदन मिलाना है। यदि आप पीला चंदन लेकर के आए हैं तो पीला चंदन मिला लीजिए, लाल चंदन लेकर के आए हैं तो लाल चंदन मिला लीजिए, सफ़ेद चंदन लेकर के आए हैं तो सफ़ेद चंदन आपको उस पात्र में मिला लेना है। अब देखिए, आपके पास जो बेलपत्र हैं इस बेलपत्र को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए यह बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देनी है, समर्पित कर देनी है। और आपको माता अशोक सुंदरी से अपने जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उससे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको यह बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर रहेगी और इसका जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो आप 108 चावल के दाने लेकर के आए थे उन्हें आपको 1-1 चावल का दाना अपने सीधे हाथ में रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ये चावल का दाना समर्पित कर देना है। यानी कि आपने जो बेलपत्र समर्पित की थी उसी के ऊपर आपको यह चावल के दाने भी समर्पित करने हैं। फिर दूसरा चावल का दाना आपको उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और दूसरा चावल भी आपको
उसी स्थान पर समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर जहाँ माता शुभ सुंदरी का स्थान होता है वहीं पर आपको 108 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और आपको प्रत्येक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए, यदि आप एक एक चावल का दाना अर्पित नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 108 चावल के दाने एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लें। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल था जिसमें आपने चंदन मिलाया हुआ था, इस जल को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुदेव ने कहा है जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर इस प्रकार से यह विशेष उपाय कर लेता है तो आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। अगर आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आपके घर में धन की आवक नहीं हो पा रही, धन प्राप्ति के लिए आपने कई प्रकार के प्रयास कर लिए हैं लेकिन आपके जीवन में आपको धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या फिर यदि आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पाता है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिन लोगों को अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वे भी इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अब इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसमें आपको विशेषकर गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब ये जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा तुलसी जी के पास में। जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है इस विशेष एकादशी की तिथि पर। देखिए, आप सभी जानते हैं हम एकादशी की तिथि पर तुलसी जी के पौधे को न तो स्पर्श करते हैं न ही वो मन में जल अर्पित करते हैं, इसीलिए हम तुलसी जी के पौधे में मात्र एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं और एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको एकादशी की तिथि पर रात्रि में प्रदोष काल के समय में आपको पहुंचना है तुलसी जी के पौधे के पास में और ये दीपक सबसे पहले आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रख देना होगा। अब देखिए, इसके बाद जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर के आए थे, इस हल्दी को आपको सबसे पहले तो उस दीपक में डाल देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए एकादशी के दिन इस दीपक को तुलसी जी के पौधे की वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यह दीपक विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। और जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करें तो आपको भगवान विष्णु की सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, दीपक प्रज्वलित करने के बाद तुलसी जी के पौधे के वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है और इस मिट्टी में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी मिला देनी है और तुलसी जी की मिट्टी में आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसे एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, तुलसी जी की मिट्टी से आपको अपने ही घर में 3 जगह स्वास्तिक का निर्माण करना है। यह स्वास्तिक आपके घर में धन की समस्या को समाप्त करने वाले हैं, आपके घर में जो भी दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, उसे समाप्त करने वाले हैं, धन प्राप्ति के नए नए रास्ते आपके जीवन में खोलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्वास्तिक है, इसे बनाने के लिए आपको अपनी तर्जनी उंगली जो होती है, अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है, उसमें आपको ये एक चुटकी हल्दी और तुलसी जी की मिट्टी वाला लेपन लेना है और इससे पहला स्वास्तिक आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर की तिजोरी पर बनाना है। तीसरा स्वास्तिक जहाँ भी आप व्यापार करते अपना पैसा रखते हैं वहाँ पर भी बना सकते हैं। देखिए, जब भी आप इन स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस विशेष उपाय को भी इस एकादशी पर कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके जीवन से जो धन की बड़ी से बड़ी समस्या है वह निश्चित ही समाप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।